हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नया साल 2024-25 स्टार्ट हो चुका है। आप सभी ने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह आप इस साल में अपने साइंस को प्लान करोगे, किस तरह साइंस की पढ़ाई करोगे, चैप्टर्स का वेटेज कितना है, कब आप एक चैप्टर को कंप्लीट बोल सकते हो एंड नोट्स कौन सी फॉलो करनी है एंड छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये रहा आपका साइंस वन का इंडेक्स। अब साइंस वन में फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों चीजें आती हैं। तो कौन से चैप्टर फिजिक्स के हैं, कौन से केमिस्ट्री के हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ग्रेविटेशन है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज, स्पेस मिशन, ये 6 चैप्टर आपके फिजिक्स के हो गए। एंड बाकी के जो 4 चैप्टर बचते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, मेटलर्जी एंड कार्बन कंपाउंड, ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हो गए। ठीक है, अब कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है ये मैं आपको यहां पर एक बात समझा देता हूं। आइए देखते हैं। अब हमने क्या किया है, हर साल जो क्वेश्चन पेपर आता है बोर्ड का, उसमें चैप्टर का वेटेज थोड़ा थोड़ा हिलता है, एग्जैक्ट सेम वेटेज नहीं है। तो मार्च 2019 से लेके मार्च 2024 तक जितने भी पेपर हुए, हर एक पेपर में चैप्टर का जितना वेटेज था उसका मैंने एडिशन करके एक एवरेज निकाला है, बराबर है। एंड उस एवरेज के बेसिस पे मैं यहां पे आपको टॉप 6 चैप्टर बता रहा हूं। ठीक है, तो ये टॉप 6 चैप्टर का आप करोगे क्या, इनको आप, इन पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, इनको आप पहले कर सकते हैं। 2-3 बातें आपको यहां पे बताऊंगा। ठीक है, ये वेटेज का जो चार्ट है ये भी आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ में भी ये रहेगा एंड एक और चीज रहेगी आपको बताऊंगा। चलिए, तो इस बेसिस पे टॉप 6 चैप्टर कौन से हैं। सबसे पहले कार्बन कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तीसरे नंबर पे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड लेंसेज। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो इसमें आपको कार्बन कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड केमिकल रिएक्शन, ये 3 चैप्टर केमिस्ट्री के दिखते हैं। ठीक है, टॉप 6 में 3 केमिस्ट्री के हैं। एंड एक और बात आपको बताऊं, लेंसेज जो है वो इस साल के पेपर में 6 मार्क के लिए पूछा गया था, मार्च 24 के पेपर में 6 मार्क के लिए पूछा गया था। एंड मेटलर्जी जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो भी 6 मार्क के लिए पूछा गया था। तो अगर नंबर 7 की मैं बात करूं तो नंबर 7 पे कौन आता है, मेटलर्जी आता है। तो आपको एक सिंपल बात बताऊं, केमिस्ट्री जो है, ये जो 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के, हालांकि थोड़े आपको डिफिकल्ट लगेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, कार्बन कंपाउंड है, केमिकल रिएक्शन एंड मेटलर्जी, थोड़े थोड़े डिफिकल्ट भी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका वेटेज अगर आप देखो तो करीब करीब 50% वेटेज केमिस्ट्री का है। तो मेरा एक छोटा सा एडवाइस क्या रहेगा, केमिस्ट्री को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। साल भर का आपका जो प्रिपरेशन है उसमें केमिस्ट्री एक मेजर पार्ट बनना चाहिए, बनना बहुत जरूरी है। ठीक, ये मैंने साइंस वन की बात करी। उसी तरह से साइंस टू का, ये आपका इंडेक्स बता रहा हूं यहां पर। साइंस टू में बायोलॉजी के कुछ चैप्टर हैं और कुछ ईवीएस के, एनवायरमेंटल साइंस के चैप्टर हैं। तो बायोलॉजी में क्या क्या आता है, सबसे पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस 1, लाइफ प्रोसेस 2, एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रो टू माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड, बराबर इतने 6 हो गए। तो ये 6 चैप्टर बायोलॉजी के आते हैं। एंड जो बचे हुए 4 चैप्टर हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपके ईवीएस के चैप्टर हो गए। अब इनका भी इंडिविजुअल वेटेज हम देख लेते हैं। तो हमने सेम चीज की, मार्च 2019 से मार्च 2024 तक जितने पेपर हुए, इंडिविजुअल वेटेज हमने लिए, ऐड किए, एवरेज निकाले। ये चार्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। अब इसमें से मेरे टॉप 6 चैप्टर कौन से बन के आते हैं। लाइफ प्रोसेस 2 सबसे नंबर 1 पे है। अगर आप पीछे जाके देखोगे तो आपको दिख रहा है लाइफ प्रोसेस 2 6.89 पे है। एंड सिमिलरली एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, शायद मेरे पीछे ढक रहा है क्या, नहीं ना, 6.89। तो लाइफ प्रोसेस 2, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनिमल क्लासिफिकेशन टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इंट्रो टू माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, ये मेरा सीक्वेंस बनता है टॉप 6 चैप्टर का फॉर साइंस 2। लेकिन यहां पे एक और बात आपको बताना चाहूंगा, सेल बायोलॉजी जो है वो, अगर आप देखो मेरे पीछे शायद छुप जा रहा होगा, सेल बायोलॉजी जो है वो 6 मार्क के लिए पूछा गया था मार्च 24 में। एंड सोशल हेल्थ भी 6 मार्क के लिए पूछा गया था। तो अगर मैं 7th नंबर पे किसी को डालूं तो वो कौन रहेगा, सोशल हेल्थ, जिसका सेल बायोलॉजी के साथ वेटेज मिलता जुलता है। ठीक है, सेल बायोलॉजी एंड सोशल हेल्थ करीब करीब सेम वेटेज के आते हैं। तो यहां पर भी टॉप 6 में अगर मैं बात करूं तो मैं 3 चैप्टर ईवीएस के रख सकता हूं। एंड ईवीएस के चैप्टर होते हैं बहुत ज्यादा सिंपल।
आपको अपने मन से आंसर लिखने होते हैं। काफी बारी आप अपने मन घड़त कहानी वहां पे लिख सकते हो और आपको उसके मार्क्स भी मिलते हैं। तो साइंस 2 में पास होना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और भी कुछ बातें हैं जो इस साल के पेपर में हुई थी, वो मैं बात करने वाला हूं वीडियो के अंदर, तो पूरा देखना, ध्यान से सुनना सारी बातें। ठीक है, यहां पे एक बात क्लियर हो गई। तो टॉप 6 में अगर मैं चाहूं तो मैं सोशल हेल्थ को भी रख सकता हूं, बिकॉज उसका वेटेज सेल बायोलॉजी के बराबर है। तो टॉप 6 में 3 चैप्टर मेरे ईवीएस के भी पढ़ सकते हैं, तो ईवीएस को भी हल्के में नहीं लेना है। तो साइंस 1 में जहां जैसे आप केमिस्ट्री को एकदम सीरियसली पढ़ोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, वैसे ही साइंस 2 में आप ईवीएस को बहुत अच्छे से और पावरफुली प्रिपेयर करोगे, तो आपका साइंस 1 एंड 2 बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, किसी भी चैप्टर को हम अगर पढ़ने बैठ रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उस चैप्टर का वीडियो देखोगे। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस 1 की, होम पेज पे अगर आप जाते हो, मेरा नाम है पार्थ मोमाया, ये मेरी चैनल है, ठीक है, इसी के ऊपर आप आयो, साइंस 1 महाराष्ट्र बोर्ड, साइंस 2 महाराष्ट्र बोर्ड, बराबर पूरी प्लेलिस्ट बनी है हर एक चैप्टर की। वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, लेक्चर 1 2 3 आपका चैप्टर प्रिपेयर होना स्टार्ट होगा। स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, आप वीडियो देखोगे। ठीक है, एक चैप्टर का वीडियो देख के हो गया। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन का मैंने लेक्चर 1 देखा, तो लेक्चर 1 देखने के बाद मैं टेक्स्ट बुक उठाऊंगा एंड टेक्स्ट बुक में जो जो पार्ट कवर हुआ है वीडियो में, वो मैं एक बार गो थ्रू करूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि 7-8 वीडियो एक साथ देखो बाद में टेक्स्ट बुक पढ़ने बैठो, नहीं। आप क्या कर रहे हो, टुकड़े टुकड़े में पढ़ोगे। आपने एक लेक्चर देखा, एक लेक्चर में मैंने समझो 2 पेज कवर किए हैं, तो पहले आप वो 2 पेज प्रिपेयर करो। फिर आपने लेक्चर नंबर 2 देखा, थोड़ा पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं। लेक्चर नंबर 2 देखा, उसमें जो कंटेंट कवर किया है वो आपने रीड किया। तो इस तरह से आप पार्ट बाय पार्ट वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो, फिर वीडियो देख रहे हो, फिर टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो। इस तरह से आपका प्रिपरेशन रहेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 वीडियो देखा, स्टेप नंबर 2 हमने टेक्स्ट बुक रीड करी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नोट्स पढ़ेंगे। अब मैंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही एस्थेटिक एंड सिंप्लीफाइड नोट्स बना के आपको दिए हैं। यहां पर जो आप नोट्स दिख रहे हो ये मैंने खुद बनाए हैं। अब क्या होता है ना, आप कोई भी गाइड बुक ले लेते हो, नवनीत की है, टारगेट की है, मास्टर की हो गई, या कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक लेते हो ना, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं क्या बोलता हूं, मेरा फंडा बहुत सिंपल है, आपको समझाता हूं। देखो, ये जो नोट्स है सारे मैंने बनाए हैं साइंस 1 के और साइंस 2 के। इनको कैसे एक्सेस करना है, ये नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे, ये मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं। पहले मेरी बात समझिए। कोई भी आप गाइड बुक लेते हो किसी भी पब्लिकेशन की, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, उतने सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इस साल का जो पेपर था, इस साल का और लास्ट ईयर का, उन पेपर्स में मैक्सिमम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। जो लंबे लंबे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना, 10 पॉइंट के, 15 पॉइंट के, 12 पॉइंट के, वैसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं लास्ट 2 साल में। क्या पूछा जाता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो हम पढ़ें क्या, आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मैंने नोट्स में दिए हैं। नोट्स में 3 चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, 3 चीजें, बहुत सिंपल। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज होती है वो क्वेश्चंस, और उनके भी आंसर्स हमने खुद चुने हैं, जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे सही लगे। कोई भी आंसर कहीं से कॉपी करके डायरेक्टली मैंने नहीं दिया है, वो आंसर पढ़ के, उसको समझ के, उसमें कोई चेंज है तो वो करके फिर मैंने आपको दिया है। तो ये नोट्स मैंने खुद रीड करके प्रूफ किए हुए हैं। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। तो मेरे नोट में आपको 3 चीजें मिलती हैं, एक्सरसाइज आप पढ़ोगे, इंटेक्स क्वेश्चंस। व्हाट आर इंटेक्स क्वेश्चंस, यूज योर ब्रेन पावर, कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, डू यू नो, ये कुछ कुछ चीजें चैप्टर के बीच में आपको दिखती हैं, इनको इंटेक्स क्वेश्चन बोलते हैं। ये भी आपको करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके ऊपर बेस्ड भी कंसेप्ट बेस्ड या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो एक्सरसाइज पढ़ी हमने इंडेक्स क्वेश्चन पढ़े, एंड हम क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यूज। तो ये 3 बेसिक चीजें आपको मेरे नोट्स में मिलती हैं, एंड ये 3 करने के बाद आप बोल सकते हो कि आपका चैप्टर कंप्लीट है। एंड लास्ट स्टेप क्या रहेगा, टेक्स्ट बुक को फिर से एक बारी रीड करते रहना। एंड जितने जितने आगे चलते मैं आपको एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस दूंगा प्रिपरेशन के लिए, वो आपको करते जाना है। ठीक है, तो देखो, करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। डायग्राम्स के बारे में बात कर सकता हूं मैं, रिएक्शन के बारे में, न्यूमेरिकल के बारे में, लेकिन हम धीरे धीरे उन चीजों पे जाएंगे। आज के एक वीडियो में सब अगर भर दूंगा तो आपका दिमाग सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल स्टेप्स रख रहे हैं। ठीक है, तो मैं कब बोल सकता हूं कि मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जब मैंने उसका वीडियो देखा, मैंने कंसेप्ट समझा,
मैंने उसकी टेक्स्ट बुक रीड करी, ठीक है, गो थ्रू किया, कंटेंट मुझे समझ में आ गया सारा, एंड फिर मैंने मेरे नोट्स पढ़े। नोट्स में 3 चीजें थी, एक्सरसाइज था, इंडेक्स था और पीवाईक्यू था। इतना होने के बाद मैं बोल सकता हूं मेरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। उसके बाद मुझे क्या करते रहना है, बस उसको रिवाइज करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। अच्छा, टेक्स्ट बुक रीडिंग जरूरी है, हाँ, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग बोर होती है, इरिटेट होता है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में। हालांकि फ्लैश कार्ड्स को एकदम इफेक्टिवली कैसे यूज करना है ये मैं आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, ये सिंपल सा एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है जिसपे आपको टिक करना है, ठीक है। तो साइंस की अगर बात करें तो आपने वीडियो लेक्चर देखा तो आप टिक करो, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी आप टिक करो, इंडेक्स क्वेश्चन किया टिक करो, एक्सरसाइज किया टिक करो, पीवाईक्यू किया टिक करो, तब आप बोलोगे कि आपका चैप्टर कंप्लीट है। तो ये साइंस 1, ये पूरा साइंस हो गया 20 चैप्टर्स। उसी तरह से मैथ्स का भी दिया है, उसी तरह से हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, उसी तरह ज्योग्राफी का भी दिया हुआ है। तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, घर में आपको कहीं पे भी चिपकाना है चिपका सकते हो, एंड आप अपनी प्रोग्रेस को इसके ऊपर देख सकते हो। दिस इज अ प्रोग्रेस चार्ट। क्या बोलेंगे? प्रोग्रेस चार्ट। तो जो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है उसमें आपको ये भी मिल जाएगा, वेटेज भी मिलेगा, प्लस आपको प्रोग्रेस चार्ट मिलेगा। प्रिंट आउट लेके लगा देना, ठीक है, मार्क करिए, अपनी प्रोग्रेस को आप देखते रहिए कितनी हो रही है, कैसी हो रही है। यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। अब सुनिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए? सर अगर मेरा सिलेबस मुझे दिसंबर तक कंप्लीट करना है तो किस पेस से मुझे पढ़ना है? आइए समझते हैं। आपके पास 20 चैप्टर हैं, साइंस 1 के 10, साइंस 2 के 10। अब मिडल ऑफ द जून चल रहा है, मिडल ऑफ द दिसंबर तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने होते हैं, 6 मंथ्स यू हैव। तो हम सिंपल अरिथमेटिक मैथमेटिक्स करते हैं, 20/6, तो मेरा आंसर आता है करीब करीब 3.33, जिसको अप्रोक्सीमेटली 3.5 पकड़ो। एंड एक लेवल ऊपर लेके जाना है तो इसको आप क्या पकड़ोगे? इसको आप 4 पकड़ोगे। 4 चैप्टर आपके एक महीने में होने चाहिए, 4 चैप्टर पर मंथ, मतलब 1 चैप्टर पर वीक। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। दिस इज योर पेस। इस पेस को पकड़ोगे तो दिसंबर नहीं, आपका नवंबर तक हो जाएगा। आप अगर 3 चैप्टर भी करते हो पर मंथ तो भी आपका दिसंबर एंड तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम नवंबर एंड तक इसको खत्म करें, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 चैप्टर पर वीक का पेस स्पीड पकड़ने वाले हैं, ठीक है। इतना एकदम क्लियर है ना। ऐप के बारे में बात करूंगा। ऐप के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कुछ बेच नहीं रहा हूं, बहुत सारी चीजें फ्री हैं, उसके बारे में बात करनी है। प्ले स्टोर पे चले जाओ, पार्थ माया ऐप आपको मिलेगा। ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, आपने ओपन कर लिया, तो आपको यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे जिसको आप यूज कर सकते हो, जिसको आप गो थ्रू करते जाइए क्या अंदर दिया है मैंने। लेकिन एक डिटेल्ड वीडियो फ्लैश कार्ड्स के ऊपर जल्दी आएगा ऑन द चैनल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपको 4 डब्बे दिख रहे हैं, 10th साइंस, 10th मैथ्स, टेस्ट सीरीज एंड फ्री स्टडी मटेरियल। आप चले जाइए फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल का सेक्शन दिख रहा है, उसमें आप चले जाइए अंदर। काफी सारी चीजें दी हैं, गो थ्रू कीजिए, ओपन कीजिए, बहुत कुछ है फ्री मटेरियल में, बहुत कुछ मिल जाएगा। आप साइंस में चले जाइए, बिकॉज आज का वीडियो साइंस के बारे में है। हालांकि बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में। आज मैं साइंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। साइंस में आप चले गए, साइंस के माय साइंस नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके अंदर आप साइंस 1, साइंस 2, साइंस 1 में चले जाओ, कोई भी नोट्स ओपन कर लो। अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसकी नोट ओपन करो, पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। सारे नोट्स यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं फ्री में। उसमें कहीं पे कोई मिस्टेक वगैरह आती है तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, एंड ऑफ कोर्स उसको हम ठीक कर देंगे, रेक्टिफाई करके रीअपलोड कर देंगे। नोट्स आनी तो नहीं चाहिए, लास्ट ईयर भी बच्चों ने फॉलो किया था। अच्छा, दीज आर ऑल्सो अपडेटेड नोट्स, ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर की सेम टू सेम नोट्स आपको मैं चिपका रहा हूं। इस साल का जो पेपर हुआ, जो सारे पीवाईक्यूज हैं, वो सारे भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो अपडेट हुए हैं नोट्स, ठीक है। यहां तक की बात, कहानी समझ में आई। अब एक आखिरी बात, स्टोर सेक्शन में जाओगे तो एक टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है, मैथ्स और साइंस की टेस्ट सीरीज। बाकी सब्जेक्ट नहीं है इसमें, मैथ्स और साइंस है। टेस्ट सीरीज सिर्फ मात्र 100 रुपीज की है। उसमें पहले तो आपको मिलता क्या है, आप कंटेंट में जाते हो, ओवरव्यू के बाजू में आपको ऊपर कंटेंट दिख रहा है, उसके अंदर आप चले जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं। साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज एंड लैंग्वेजेस का भी मटेरियल मैंने दिया हुआ है इसके अंदर। साइंस में अगर आप चले जाओ तो आपको एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगी, आपको सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगी। इसमें से काफी टेस्ट फ्री भी हैं जो आप फ्री में देख सकते हो, ठीक है। हर एक चैप्टर में एमसीक्यू टेस्ट में, हर एक चैप्टर में करीब करीब 70 to 80 एमसीक्यूज मैंने दिए हैं। एंड सब्जेक्टिव टेस्ट अगर आप देखते हो तो 100 से भी 100 फाइल्स है अंदर अभी, एंड आने वाले समय में और भी टेस्ट इसमें मैं ऐड करते जाऊंगा,
ठीक है। उसी तरह मैथ्स में भी अगर आप देखते हो, देखो अंदर काफ़ी सारी फ्री टेस्ट आपको मिलेंगी। मैथ्स में भी आप जाते हो तो मैथ्स की 19 टेस्ट हैं, ज़्यादा दिए हैं मैंने एक्चुअली, एंड सब्जेक्टिव टेस्ट भी काफ़ी सारी है, एंड और भी टेस्ट इसमें ऐड होते जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ आप, आपकी इच्छा हो तो देख सकते हो इसको, ठीक है। तो देखो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी बातें की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस। कितने मिनट का वीडियो मुझे भी नहीं पता, बोलते बोलते बहुत सारी बातें मैंने बता दी हैं, लेकिन अगर वीडियो का टेक अवे हो तो उसको मैं समराइज करना चाहूंगा। सबसे पहले वेटेज मैंने आपको बताया, टॉप 6 चैप्टर आपको मैंने बताए, फिर मैंने प्रोग्रेस चार्ट बताया। एंड प्रोग्रेस चार्ट में क्या पता चलता है, एक चैप्टर कंप्लीट कब होता है, जब आप उसका वीडियो देखते हो, टेक्स्ट बुक रीड करते हो, एक्सरसाइज करते हो, इंडेक्स करते हो और पीवाईक्यू करते हो। एंड ये सारी चीजें इजीली आपको कहाँ मिल जाएंगी, ऐप के ऊपर जो मेरे नोट्स हैं उसके अंदर आपको सिस्टमैटिकली सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, आई एम श्योर काफ़ी आपको हेल्प होगा इन चीज़ों से जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ऐप के ऊपर आप जाओगे, आपको बहुत सारी फ्री चीज़ें देखने मिलेंगी। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड चैनल पे आए हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा। एंड बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टूडल्स।